कि मदरसों के अंदर बच्चों को अगवा करवाया जाता। आप मानते इस बात को? पूरे महकमे ने उसका बजट खा लिया हुआ था। जो आपने कही है महकमे ने पैसे खा लिए खाए महकमे ने पासे, ऊपर वाले लोगों ने। उन्होंने प्रूफ मांग लेना आपसे। मैं कह रहा हूँ प्रूफ। उन्होंने कहा जी सर बात सुने, साइड पे आए, आपको टैंकी फुल कर देते हैं, आप जाएं यहाँ से, या आप ऑनर करें वीडियो। 8 मिलियन व्यूज उस एक वीडियो पे। जो हकायक सना यूसुफ के मामले में निकल के आए हैं ना, ये आपने, ये तो आप अभी तक बचे हुए हैं। फैक्ट चेक आप किस तरह करते हैं? आपके मुताबिक तो फिर उस बंदे का कारोबार तबाह हो गया। को एक दूसरे से मुलाकातें भी होती हैं, एक दूसरे की प्रमोशंस भी करनी पड़ती हैं, 100 मामला होते हैं, लेकिन बताएंगे तो कुछ लोग इस पे गुस्सा भी करेंगे। तो चीज वो आपके आगे अच्छी रख दें, बाद में लोग आए चीज खराब रख दें। अहमद भाई ये वाकई ऐसा होता है। किसी नहीं को तो मैं कभी, suppose- कभी मार पड़ी है। मैं वही आपको बताता हूँ। हाँ। 15 से 20 से 25 लोग इकट्ठे हो गए जी। हम इदारे का फोन नहीं आया कि ये भाई क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल लॉ भी Law है है, बिल्कुल। कि आप जहाज के अंदर कंसेंट के बगैर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अहमद भाई पायलट का फोन भी आया था, पीआईए आप पे लीगल एक्शन लेगा। कोई बंदा ये गलती ना करे। मैं सब ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि कोई पीआईए की वीडियो बना के सब लोग ना करे, ये क्योंकि गलती एक ना international- करे। मेहरबानी है, उन्होंने मेरे पे पर्चा नहीं कराया, लीगल एक्शन नहीं लिया। को अपने कपड़े फाड़ने पड़ते हैं, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज करनी पड़ती है, खवातीन को डांस करवाना पड़ता है, खवातीन आगे से बंदों को डिफरेंट डिमांड्स करती हैं। एक पैसा हराम है मेरे पे अगर मैंने टिकटॉक से कमाया। साद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नहीं Thanks for जज़ाकल्लाह coming। अहमद भाई, जज़ाकल्लाह सबसे पहले। और आपका कंटेंट इस्लामिक कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट होता है, और आई थिंक इस कंटेंट की सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है। सर बहुत जो बहुत आप कर शुक्रिया। जो आप कर रहे हैं उसकी भी सोसाइटी को बहुत ज़रूरत है। वो और चीज़ है, लेकिन आई थिंक ये मेरे नज़दीक ज़्यादा अहम है। पहले तो मुझे बताएं यार, एजुकेशन आपकी सुने तो टीचर भी सो? हाँ मैं टीचर भी था, ऐसे ही है। टीचर भी थे? मैंने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को इंग्लिश को पढ़ाया। मैंने तकरीबन 4 से 5 साल पढ़ाया मैंने अच्छा। जी। आपकी एज कितनी? मेरी एज 27 हो गई है। जनवन? हाँ लगती नहीं है वैसे, लेकिन आई एम 27। ठीक है। तो आपने पहले अपनी एजुकेशन मुकम्मल की और आपने क्या कौन सी डिग्री हासिल की? वही दोनों चीज़ें लिंक है ना, वो जो मैंने पढ़ाया टीचर था, ठीक और साथ में जो एजुकेशन है। मैं यूनिवर्सिटी जाता था। एजुकेशन मेरी वैसे बीएस है, बीएस इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएशन, जिन्हों पंजाबी च लोग सोना जमाता कहते हैं। वो कंप्लीट है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। और पैसे मेरे पास अहमद भाई इतने होते नहीं थे। क्लास फेलोज पिज़्ज़ा खान जाते हैं, कहते हैं तुम भी साथ आओ, तो मैं कहना यार जेब च पैसे नहीं आए इन्होंने की कमाऊँ मैं। तो फिर मुझे झूठ बोलना पड़ता था उनसे कि मैं घर जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है, या मैं कल चलूँगा या परसों चलूँगा। पैसे पास नहीं होते थे, सीधी मेन पॉइंट ये है। ठीक। तो फिर मुझे ज़रूरत पेश आई, मैंने कहा नहीं यार थोड़े से जेब में पैसे होने चाहिए, इंसान की वैल्यू फिर डाउन होती है ऐसे। तो मैंने एक अकेडमी, मैं वही अकेडमी जाने की जामा पड़ा था। अच्छा। मैंने सर से बात की, मैं कहा सर तुम मैं काबुल लगना वा थोड़े बच्चों में पढ़ा सका, जूनियर्स ने अपने। अच्छा। सर ने कहा ये तो वाई नॉट, आप पढ़ा सकते हो, बल्कि मेरी हेल्प होगी इस चीज़ में। यार ये तो एक और टैलेंट आपके अंदर से निकला है, टीचिंग का भी। टैलेंट कह लें, मजबूरी कह लें, एक ही बात है। तो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को मैंने भी पढ़ाना स्टार्ट किया इंग्लिश, साथ साथ अपनी यूनिवर्सिटी कंप्लीट की, साथ साथ पढ़ाना शुरू किया। 500,000 मिलता था सर से, जब बच्चों की फ़ीस देता था 1500,000, बीच में से 400-500 सर मुझे दे देते थे। तो वो 400-500 ही अपनी जेब में डाला। तो यूनिवर्सिटी के थोड़े से मामला किए, तो बस ऐसे ही कह लें कि टीचिंग भी कर ली और स्टडीज़ भी कर ली। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी मुश्किल लाइफ है, स्पेशली यूनिवर्सिटी के अंदर, और जब आपसे आपके ऊपर से घर वाले भी हाथ उठा दें ऐसी है। और आप फिर अपनी एजुकेशन भी कंप्लीट करो, अपना घर भी चलाओ। आपने मास्टर्स किया, उसके बाद आप आ गए ये सोशल मीडिया के ऊपर, और यहाँ पर आके आपने लोगों को एक्सपोज करना शुरू कर दिया। आपके बहुत सारे अकाउंट्स बैन भी हुए, बहुत सारे आपके फेसबुक पेजेस भी ब्लॉक हुए, लेकिन आप अभी भी लगे हुए हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी। एक तरफ मास्टर्स, वो भी इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मास्टर, जिसका दूसरी तरफ दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। हाँ, दूसरे पासे ठेठ पंजाबी। यस, ठीक है, दोनों का ताल्लुक कोई नहीं है। ऐसी ऐसी। और दूसरी तरफ जर्नलिज्म भी है, और सोशल मीडिया पे रिपोर्टिंग करना, लोगों को रोस्ट करना, लोगों को एक्सपोज करना, ये इस तरफ आप कैसे आ गए? अच्छा अहमद भाई, सबसे पहले ना लोगों को नहीं मेरा पता कि मैं कितना पढ़ूँ कितना नहीं, क्योंकि मैं लोगों के मयार के मुताबिक, अच्छा मयार है, लोगों को गलत मयार नहीं है, पंजाबी में यूज़ करके लोगों को कंटेंट देता हूँ। लेकिन अहमद भाई अपने कल्चर को कैसे छोड़ दें हम? अब मैं बीएस इंग्लिश लिटरेचर करके मैं बोलूँ हाउ आर यू ब्रदर, ये वो, मतलब मैं अजीब एक्सेंट अपना ना फेक एक्सेंट बनाना शुरू कर दूँ। हाँ। तो वो फिर क्या उसे कहते हैं अपने आप के साथ मुनाफा। अच्छा, इस तरफ कैसे आए? वीडियो कौन सी, पहली वीडियो कौन सी थी जो आपने बनाई? अहमद भाई इस तरफ मैं इंसिडेंटली आया हूँ, ना मुझे शौक था और ना मुझे था कि मैंने इस फील्ड से पैसे कमाने हैं, या मुझे होता है ना बंदे को जी मैं वीडियो बनाऊंगा वायरल जाएंगी, एमी तमाशे करूँ जाके तो लोग वाह 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 करेंगे, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था। हम लाहौर गए एक दफ़ा,
मैं और मेरे साथ में दोस्त थे, मेरे कोलीग्स दोस्त थे मेरे, तो हमने अपनी गाड़ी जो थी, आल्टो गाड़ी थी हमारे पास, आपको पता है वो आल्टो गाड़ी के अंदर सेल होते हैं, सेल्स चलते हैं ना, पेट्रोल डलवाए जी, सेल भरते जी, हैं, बिल्कुल। तो हमने 2 जाकर डलवाया को 3-4 सेल हो गए, लाहौर तक पहुंचे 1 सेल रह गया, फिर हमने वहाँ जाके 3 जाकर पेट्रोल डलवाया, अच्छा। तो टोटल सेल ही 2 हुए, जहाँ जबकि 6 सेल होने चाहिए थे कम से कम। हमने कहा ये माजा समझ नहीं आया, हमने गाड़ी थोड़ी सी चलाई के भर जाते हैं सेल। तो पता चल जाता है बंदे को यार, जो फ्रीक्वेंटली यूज ऐसे ही करता हो ना अपनी गाड़ी को, उसे पता चल जाता है 5000 नहीं में वो मेरे गाड़ी हमारी नहीं थी, वो गाड़ी रेंट की थी, हमारी गाड़ी नहीं थी। नहीं तो फिर मेरे पास गाड़ी थी नहीं तब, तो फिर तो ऊपर नीचे हो सकता है ना। लेकिन नहीं रेंट की गाड़ी थी, लेकिन हमने पीछे से फ्यूल कंजम्पशन चेक करते आ रहे थे, 2-3 दिन से गाड़ी हमारे पास थी, अच्छा अच्छा, हम सही। पेट्रोल एवरेज चेक करते आ रहे थे, पता चल ठीक, जाता ठीक। है, यूज टू हो जाता है बंदा। लेकिन वो 2 सेल से ऊपर सेल नहीं गया। तो जब हम पेट्रोल पंप पे वापस गए, हमने कहा जी ऐसे ऐसे आपने पेट्रोल, अब मुझे समझ नहीं आया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया इंसिडेंटली क्या हुआ है, अल्लाह ने दिमाग में डालना था। मेरे पास आईफोन था तब, आई थिंक आईफोन 8 या 8 प्लस होगा। मैंने फ़ोन पकड़ा, तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहा यार मेरी वीडियो तो बना, अन्ना नहीं छड़ना जाना पेट्रोल कट पाया है। वो साथ आ गया, बैठ वीडियो बनाने लगे जी। मैंने कहा जी ये है लाहौर का वो पेट्रोल पंप PSO जो कि हमें कम पेट्रोल दे रहा है, हमारे इतने पेट्रोल ने कम डाला, इतने पैसे ले लिए। अच्छा, वो लाहौर का फ्यूल पंप यस था? यस, लाहौर के अंदर अच्छा, हमने जो ना अच्छा, अच्छा। पूरा हमने फिर वो क्या उसे कहते हैं उधर खड़े होके पूरे ठाठ से हमने तमाशा किया कि भाई तमाशा करना तमाशा। तो तमाशा ही था ना, लोगों के लिए तमाशा ही है, जो वीडियोस देख रहे हैं लोग उनके लिए तमाशा है, लेकिन हमारा नुकसान हुआ था। तो वो अहमद भाई उन्होंने जो है ना अपनी पूरी टीम बुला ली, मैनेजर को बुला लिया बाहर, सारी हर बंदे को बाहर निकाल लिया जी, नहीं नहीं हम बड़े पाक साफ हैं, स्केल लिया जी ये वो। मैं कहा तुसी पाक साफ हो तो पेट्रोल गड्डी का कितने गया? उन्होंने कहा जी सर बात सुने, साइड पे आए, आपको टंकी फुल कर देते हैं, आप जाएं यहाँ से। अहमद भाई जब ये बात हुई ना, मैं कहा नहीं, अब यहाँ पे खड़े होके लोगों को बताना है कि ये लोग लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक बंदा दिहाड़ी लगा के आता है, 600 उसकी दिहाड़ी है, 300 का पेट्रोल डलवाता है, अब वो 300 का पेट्रोल भी 100 रुपये का डल रहा है। हाँ, तो अब लोग मुझे कहते हैं जी ਤੁਹਾਨੂੰ डर नहीं लगता, उसको अल्लाह से डर लग रहा है जब वो बेईमानी कर रहा है, तो हम उससे डरे। मेरे साथ भी कई दफ़ा हुआ है, तकरीबन हर दूसरे शख्स के साथ ज़िंदगी में ऐसा वाकया हुआ है कि उसकी गाड़ी के अंदर या उसकी बाइक के अंदर कम पेट्रोल डाला गया हो। अच्छा मैं स्टोरी को आगे लेके चलते हैं थोड़ा सा जी। अब जब मैंने वीडियो बनाई ना, वीडियो बना के वो सारा तमाशा हो गया, हम लोग घर आ गए सियालकोट आगे वापस। तो जो मेरा दोस्त है उसकी एक टिकटॉक की आईडी थी उसके अपने नाम से, उसके ऊपर फॉलोअर्स से 59, और जिन्होंने को 3-4 महीने इकट्ठे किए सन, ठीक। क्योंकि शौक ही नहीं था, ऐसे वीडियो डाल देते थे, उसको भी शौक नहीं था कि जी फॉलोअर लेने हैं, तो ऐसे रैंडम आईडी बनाई। उसने क्या किया मुझे भी नहीं बताया, उसने वो वीडियो पोस्ट कर दी और वो सो गया, मैं भी सो गया। अब सुबह आया जी, मेरा दरवाज़ा नाक हो रहा है, बाहर आ बाहर आ बाहर आ। मैं क्या हो गया भाई, बाहर आ गया क्या हो गया? बाहर कहता ये देख अहमद भाई, उस वीडियो पे कितने व्यूअरशिप थी? 8 मिलियन व्यूज उस एक वीडियो पे। माशाल्लाह। 30 से 35 हज़ार वन नाइट के अंदर, एक रात में 30 से 35 हज़ार फॉलोवर, और आई थिंक 4 से 5 लाख लाइक लगाने, जो भी उसका 8 मिलियन 80 लाख लोगों ने वो वीडियो देखी। मेरा माइंड तब भी ये नहीं था कि हम फेमस हो गए हैं या व्यूअरशिप आ गई, नहीं, मेरा फोकस ये था कि लोग गलत को गलत कह रहे हैं, और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, इतना अप्रिशिएट किया है कि 8 मिलियन लोगों ने उस वीडियो को देख लिया। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मतलब कोई भी एक नया बंदा ना यार, वो कैमरे के सामने आने से भी डरता है, ये टीचिंग से कॉन्फिडेंस आया? ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि आपने कहा कि यार मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं कैमरे के आगे आऊंगा? अहमद भाई जब हमारी यूनिवर्सिटी थी, मैं मास्टर्स कर रहा था, तो प्रेजेंटेशंस होती थी उन दिनों में हमारी। तो प्रेजेंटेशन आप समझते हैं कि जाकर प्रेजेंट करना होता है टॉपिक को, जो भी आपका टॉपिक है, ये भी प्रेजेंटेशन ही है, एक प्रेजेंटेशन ही है बिल्कुल। उस प्रेजेंटेशन से जो है ना बोलने का कॉन्फिडेंस आया, गलत को गलत, टीचर्स ने भी सिखाया, हमारे टीचर्स का बड़ा रोल है कि गलत को गलत कहना है आपने, आप किधर खड़े हो मैटर नहीं करता, आप गलत को गलत कह रहे हो ये मैटर करता है। बिल्कुल। तो वही हमने काम किया, लेकिन इस चीज़ के गलत इम्पैक्ट भी हैं। आप अब वो ज़माना नहीं है, वो दौर नहीं है कि आप कहीं भी खड़े हो कहें जी तुसी गलत कर रहे हो, तो वो आपको दबा देंगे। तो अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह बचाता आ रहा है हमें, वी डोंट नो। अगर देखा जाए आपकी जो बात है ना, वैसे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपको कंसेंट चाहिए वहाँ पर जाके शूटिंग करने के लिए। कोई भी फ्यूल पंप है या कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वहाँ पर आप इस तरह जाके रैंडमली वीडियो नहीं बना सकते। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। ये तो आप अभी तक बचे हुए हैं और इतने सारे लोगों को आपने एक्सपोज किया, तो ये मेरा ख्याल है लोगों की दुआएं हैं आपके साथ। मैं एक बात आपको यहाँ पे कहूँगा कि जब इदारे, जब निगरान अपना काम करना छोड़ दें, तो फिर हम जैसे लोग उठ के
आप इसको कानून की खिलाफ वर्जी कह लें या कह लें कि तंग आके एक शहरी अपना आज़ादाना मोटिव रिकॉर्ड करवाता है सोशल मीडिया पे, अपना दर्द बताता है, सिर्फ अपना नहीं बाकी उन लोगों का जिनके साथ ज्यादती हो रही है। बिल्कुल। तो इससे ज़्यादा स्पीच है ना हर किसी को। अहमद भाई से ज़्यादा लोग आई थिंक इस बात को समझ गए होंगे, इससे ज़्यादा आई थिंक मेरे पास जवाब नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी पे हम कोई मजबूरन जा रहे हैं, कोई जानबूझ के अपने फेमस होने के लिए नहीं जा रहे। अच्छा, इसमें फैक्ट चेक आप किस तरह करते हैं? आप तो माशाल्लाह, ये तो आपने पहली वीडियो की कहानी बनाई ना, अब तो आपको मेरा ख्याल है 8-10 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर तकरीबन इतना टाइम। लेकिन अब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई शख्स कहता है यार ये फलां फ्यूल पंप ही ले लें या कोई रेस्टोरेंट ले लें जी, खाना बड़ा गलत दे रहा है, ख़राब खाना दे रहा है, एक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पहुंचाई, आप उसको चेक कैसे करते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है ना, आप वहाँ पर पहुँचे, आप उसको रोस्ट कर दें, उसकी जो है वो आप उसकी बदनामी हो जाए, उसका रेस्टोरेंट बंद हो जाए, लोग वहाँ पर आना छोड़ दें, बाद में पता चले कि जनाब वो तो बंदा सच्चा था, जिसने इन्फॉर्मेशन दी, इन्फॉर्मेशन पास की, इसने 2 नंबरी की, ये झूठा था। फैक्ट चेक का आप किस तरह करते हैं? आपके मुताबिक तो फिर उस बंदे का कारोबार तबाह हो गया बिला वजह ही। हाँ, ये ऐसे हुआ नहीं आपके साथ कभी? मैं वही बताने लगा अहमद भाई, कुछ लोग करते हैं ऐसा, लेकिन हमारा इस्लाम इस चीज़ के बारे में आप अपने जो इस्लाम का जो थॉट है ना वो सामने रखूंगा कि अगर तुम कुछ सुनी सुनाई बात सुनते हो, तुम्हारे कानों तक पहुंचते हैं, तो तुमने क्या करना उसके बारे में? तहकीक करनी है। तो वही पैरामीटर आंखों से ना देख लें। हमारा पैरामीटर कोई भी नहीं है, हमारे इस्लाम का पैरामीटर है, उसी को हम फॉलो करते हैं। क्या पैरामीटर है कि एक चीज़ की हमें इन्फॉर्मेशन मिली जी फलानी जगह पे फलाना बंदा फ्रॉड कर रहा है, अब मैं जाकर उधर बोलना चाहूँ तुझी फ्रॉड कर रहे हो, तो वो कह ले कि कम अकली होगी, मेरी जाहलियत होगी अगले की नहीं। अब हम जाते हैं उस जगह पे, खुद जाके खाना टेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, 1 2 3 चक्कर भी लगा लेते हैं। अच्छा, जब हमें लगता है कि वाकई ये बंदा स्कैम कर रहा है, जब हम खुद फेस करते हैं ठीक सामने से, देन वी आर डिसाइडेड कि हमने इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ को एक्सपोज करना है, गलत को गलत कहना है। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जाकर मतलब फ़ोन करने पड़ते हैं, बैकग्राउंड जाके चेक करनी आप पड़ती तो है। माशाल्लाह जर्नलिज्म आपने की हुई है, आप तो इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। हम तो एक लोकल मीडिया से हैं, जी। टिकटॉक फैमिली से हम कोई जर्नलिज्म मैंने नहीं किया हुआ या नहीं, जर्नलिज्म के अंदर तो बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, न्यूज़ को चेक करना। मैं खुद, मुझे याद है मैं जियो न्यूज़ के अंदर था, मैंने 8-9 कॉलम्स लिखे हुए थे, 8-9 कॉलम्स, और मेरे सिर्फ 2 कॉलम्स प्रिंट हुए। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से मेरे 6-7 कॉलम्स जो है ना वो प्रिंट ही नहीं हुए। इतना बड़ा इशू है। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कोई खबर आए, उसके पीछे एक कराची के अंदर उनकी टीम बैठी हुई थी, वो उसने तकरीबन 8 से 10 एडिटर थे, फिर उसके बाद फैक्ट चेक उनका एक पूरा डिपार्टमेंट है, वो सारे सिर्फ ये चीज़ चेक करते थे, मॉनिटर करते हैं। हाँ, मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, अपने रिपोर्टर्स को भेजते थे उस जगह पे कि क्या इस बात में कोई हकीकत है या नहीं है। इवन के जिसके खिलाफ कंप्लेन हुई हुई है उस जगह पर पहुंच के उनसे भी इन्वेस्टिगेट करना, लोकल पुलिस से इन्वेस्टिगेट करना, उसके बाद जाके जो है वो न्यूज़ प्रिंट होती थी। तो इतना इजी नहीं है जितना इजी। लेकिन जो आपने बात कही है, आपको देख के ना एक इशू है यार यहाँ पर कि आपको देखते हुए बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, आए दिन लोगों की वीडियोस भी आती हैं सोशल मीडिया पे, किसी को एक्सपोज कर दिया किसी रेस्टोरेंट पे, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वो भी फैक्ट चेक नहीं करते। बिल्कुल ऐसी है। आप तो एक मेहनत कर रहे हो ना, आप बार बार चक्कर लगा रहे हो, आप पूरी एक बैकग्राउंड चेक कर रहे हो, आप फ़ोन कॉल्स कर रहे हो, लोगों से रब्ता कर रहे हो कि यार इस चीज़ में कोई हकीकत है भी है या नहीं है। वो आपकी बात बड़ी ज़बरदस्त है कि लोगों ने तो इस तरह फारिग करवा देना है 2 दिन के बाद, यार ये बंदे का है झूठा, वीडियो अपलोड करता है, वीडियो डिलीट कर देता है। ये बड़ा मेन पॉइंट है भाई कि लोग मेरी ही वीडियोस देख के लोग उस तरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और लोग इस चीज़ का नुकसान उठा सकते हैं। और इसके पीछे आपकी कितनी मेहनत है लोगों को नहीं पता, यही बात वीडियो के पीछे मेहनत कितनी है। लेकिन जितने भी लोग हैं वीडियोस कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कोई वीडियोस ना करें, वो वीडियोस करें, व्यूज भी लें, फेमस हो। हमने कहते बस हम फेमस हो गए, कोई और ना हो, नहीं सब सारे हो, लेकिन फैक्ट चेक करें। ऐसे ही जाके किसी के ऊपर कैमरा ना धार दें कि वो अगला बंदा अपनी जाहलियत के अंदर आके आप पे हमला ना कर दे। कोई बड़े सारे मामला हैं। लेकिन तो वैसे आपके ख्याल में यार ये जो स्पेशली सोशल मीडिया है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं पाकिस्तान के अंदर हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो दिन ब दिन ये ख़राबी की तरफ ही जा रहा है। अगर आप टिकटॉक की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें, जिस तरह की लोग ऊपर वीडियोस वगैरह, फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट करते हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन जो मर्जी कमेंट डाल दिया। अभी घर के बुजुर्ग जो हैं वो भी कहते हैं यार ये खबर देखी है, ये देखो फलानी जगह पे ना ये हो गया, ऐसे ही है। हालांकि वो फिर मैं खुद ही आके, मेरा तो काम ही है, मैंने तो पढ़ा भी हुआ है, मैं आगे चेक करता हूँ, कहता हूँ यार ये खबर झूठी है। पिछले दिनों मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पर यह भी आया कि जी आल्टो गाड़ी बैन हो गई। वो मैं मोटरवे पे जाके गाड़ी चल रही थी, मैंने से पूछा, हाँ, मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कहा जी बैन हो गई है। वो मैंने ना आके चेक किया, फिर मैंने चेक करने के बाद मैंने कहा हो ही नहीं सकता, किसी एक न्यूज़ चैनल ने भी
मेन स्ट्रीम किसी एक मीडिया के चैनल ने भी या न्यूज़पेपर ने या किसी वेबसाइट ने इसको रिपोर्ट नहीं किया हुआ था। मैंने कहा खबर झूठी है, लेकिन टिकटॉक पे, फेसबुक पे आल्टो बैन होगी, आल्टो की कीमत 10 लाख रुपया रहेगी, आल्टो बंद हो गई। ये जहलियत चीज़ है, ये अहमद भाई जहलियत है। अब देखें तो ना, इसके ऊपर बिलीव भी इस तरह नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपका फेस है, यहाँ अपनी एक पहचान बनानी पड़ती है। लोगों को पता चल जाता है यार जब भी ये साद बाजवा का, अयान बाजवा का, ये सियालकोट वाइन्स की कोई खबर आई सच्ची होगी। बिल्कुल ऐसी तो वो ये नहीं कि हर कोई उठ के, मतलब कोई इतना इजी भी नहीं है कि हर कोई उठ के आके जनाब वीडियोस बना रहा है और लोग उस पर बिलीव करना शुरू कर दें। और लोगों को भी चाहिए थोड़ी एहतियात करें, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा एहतियात करें, थोड़े होश के नाम लें। ये एहतियात ना करने के चक्कर में एक बेटी इस्लामाबाद के अंदर जान से गई है। वो आपको वाकया आपने सुना ही है, सना अल्लाह यूसुफ ताला का। उसकी मगफरत फरमाए। मैंने उसके लिए एक वीडियो भी बनाई है, लेकिन वो इस स्टेज तक पहुंची कैसे? आप तो, मैं अगर टिकटॉक कम्युनिटी है, आप तो सारे आपस में मेरा ख्याल है राब्ते में भी रहते होंगे। मैं तो नया नया आया हूँ, ऐसी तो आप प्रमोशंस पे भी होते हैं, उनके प्रमोशंस पे भी मैं बाद में आता हूँ। लेकिन आप सारे, मेरा ख्याल है, अक्सर मैं वीडियोज़ पे देखता हूँ सारे टिकटॉकर्स इकट्ठे होते हैं। तो आपके पास तो आई गेस कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होगी उस केस के वाले से। मसला हुआ क्या था अहमद भाई? बेसिकली सना यूसुफ वो भी एक टिकटॉक कम्युनिटी का हिस्सा थी, ठीक है, थी, अब दुनिया में नहीं रही जी। अब जैसे कसाई या कोई, तो उसने कसाई से मिलना है, तो आप कह रहे हैं टिकटॉक का टिकटॉकर से मिलते होंगे, तो जाहिर सी बात अपनी फील्ड के बंदों से मिलना है ना। जी जी। आपने जर्नलिज्म किया हुआ है, आप भी अपने चैनल वाले लोगों से मिलते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक कम्युनिटी कनेक्शन होता है जिसके अंदर आपको एक दूसरे से मुलाकातें भी होती हैं, एक दूसरे की प्रमोशंस भी करनी पड़ती हैं, सो मामला होते हैं। लेकिन जो हकायक सना यूसुफ के मामले में निकल के आए हैं ना, वो अब बताएंगे तो कुछ लोग इस पे गुस्सा भी करेंगे, नाराज़ भी होंगे और गलत कमेंट भी करेंगे, कुछ समझदार लोग अच्छे कमेंट भी करेंगे। अहमद भाई, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ना अपनी टिकटॉक कम्युनिटी के अंदर से, लोगों से जो उसके करीबी दोस्त थे या उसकी करीबी दोस्तें थी फीमेल्स, उनकी आगे से चली चलाई बात, ठीक है, तो वो यही थी कि एकदम से मर्डर तक मामला नहीं आ सकता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वो सुनने में जो आया, कोई ये 100% सच भी नहीं है और 100% झूठ भी नहीं है। ठीक। एक बात है जो मैं आपको तक पहुँचाने लगा हूँ कि सुनने में ये आया कि उसका जिस लड़के ने उसका मर्डर किया है, उसके साथ उसका रिलेशन था पहले, सही। जब वो वायरल नहीं थी, जब वो टिकटॉक पर नहीं थी, वो टिकटॉक पर वायरल हुई है, फेमस हुई है, उसके पास बॉयज़ के ऑप्शन ज़्यादा थे उस लड़की के पास। देन उनका आपस में कनेक्शन ख़राब होना शुरू हुआ, वो लड़के की उसके साथ झगड़ा शुरू हुआ कि ये वो तुम मतलब। चलें, एक लड़की दुनिया से चलेगी, मैं इसको डिस्कस भी नहीं करना चाहता, लेकिन इस्लाह के लिए, नौजवानों की इस्लाह के लिए, यंगस्टर्स की इस्लाह के लिए, कि ये मामला ठीक नहीं है, बिल्कुल ऐसे इनके अंदर ना पढ़ना चाहिए। लेकिन अहमद भाई ये भी तो देखें ना, अगर आप इसके अंदर पेरेंट्स का फैक्टर देखें, मेरा ख्याल है वो चित्राल की थी गालिबन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो आई डोंट नो इस्लामाबाद में अपनी एजुकेशन के सिलसिले में थी। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस्लामाबाद, लाहौर भेज देते हैं, स्पेशली KP के इलाके से, सिंध के इलाके से कुछ आई हुई हैं यहाँ पर पढ़ने, पंजाब के इलाके से, मतलब आउट ऑफ सिटी भेज देना, और फिर चेक एंड बैलेंस ना रखना। हर बंदा ये समझता कि मेरी बेटी ठीक होगी, मेरा बेटा सही होगा, उनका चेक ना करना, उनका चेक एंड बैलेंस ना रखना कि वो कर क्या रही है, उसके इतने फॉलोअर्स हैं, वो किन चीज़ों की प्रमोशन कर रही है, किन मामलात में फंसी हुई है, किससे बातें कर रही है। तो पेरेंटिंग जो है वो तो, ये तो पूरा एक बाबों के बाब है, ये तो एक बहुत बड़ा वसी टॉपिक है। इन शॉर्ट बात ये है कि जब हम लोग मुसलमान, पाकिस्तानी, एशियन कह लें, इस्लाम से दूर हुए हैं ना, तब यहाँ पे गिनौने किस्म के मामला तो हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखें कि वो बच्ची इस्लाम के कितना करीब थी। चले मैं मतलब मैं डिस्कस नहीं कर रहा उसकी पर्सनल लाइफ को, ओवरऑल, लेकिन हमें देखना चाहिए कि अगर हम इस्लाम के पैरामीटर पे नहीं आ रहे तो हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम को देख लें आप। मैं तो पाकिस्तान में नहीं पढ़ा, मेरी तो सारी एजुकेशन बाहर की है। मैं तो यहाँ से O1 में था, तो मैंने तो अपना A लेवल्स भी बाहर किया, लेकिन इधर आया हूँ तो मुझे कॉलेजेस में जाने का जो है वो मैं कॉलेज में गया, लॉ कॉलेज के अंदर, फॉर अ शॉर्ट टाइम बीइंग। लेकिन जो कॉलेजेस के यहाँ पर हालात है ना, यूनिवर्सिटीज़ के जो यहाँ पर हालात हैं, शायद आप यकीन ना करो, वहाँ पर भी, इंग्लैंड में मैं पढ़ा हूँ, वहाँ पर भी ऐसे हालात नहीं है कि जो हालात यहाँ पर है, आइस, नशा, को एजुकेशन, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कल्चर चल। अच्छा अहमद भाई, ये बड़ी ना कॉमन बात हो गई, यूनिवर्सिटी के हालात बड़े ख़राब हैं। मैं आपकी बात पे बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ इस बात पे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम मदरसों को देखें ना, मैंने पिछले दिनों एक केस कवर किया है, तो मैंने सोशल मीडिया पे उसको बताना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन आपकी इस बात से मैं थोड़ा सा उस बात को एलैबोरेट करूँगा कि मदरसों के अंदर बच्चों को अगवा करवाया जाता है। आप मानते इस बात को
कि वो पूरा केस हमने डिस्कस किया, वो बच्चा फिर किस तरह बाजियाब हुआ, अपने घर आया है, और कारी साहब के थ्रू जो बंदे थे सो कॉल्ड जो भी तवान मांगा पैसे, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। बिल्कुल, लेकिन हाँ हमारे मदरसे भी इस चीज़ से पाक नहीं है। बात करने का मकसद ये है, लोगों को ये बात पता होनी चाहिए। आप यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं अपने बच्चे को, स्कूल भेज रहे हैं या मदरसे भेज रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी बराबर की है। आप लोग मदरसे में बच्चे भेज के ना ईजी हो जाते हैं जी, मदरसे से साਡਾ बच्चा पढ़ रहा है, हाँ। लेकिन चेक एंड बैलेंस हर जगह, चाहे वो मदरसे में जा रहा है, चाहे वो स्कूल में जा रहा है, कॉलेज में जा रहा है, यूनिवर्सिटी में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी बिल्कुल है, बिल्कुल बड़ों की जिम्मेदारी है कि वो चेक करें। और ये सबसे बड़ी एग्जांपल ये सना यूसुफ की है बिल्कुल ऐसे ही है कि पेरेंट्स किसी और शहर में है, बच्चे किसी और शहर में अहमद पढ़ रही भाई, है सना education के यूसुफ लिए। के अलावा पीछे आप और मामला बहुत सारी देखें, सियालकोट के कितने मामला हो चुके हैं। बहुत सारी एग्जांपल्स मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम सबक नहीं सीखते। लेकिन चलें, मैं उन मामलात के अंदर मजीद नहीं जाना चाहता। कमिंग बैक टू टिकटॉक, भाई आए दिन देखते हैं किसी ना किसी की प्रमोशन कर रहे होते हैं आप, और किसी को एक्सपोज कर रहे होते हैं। तो ये मामला क्या है? कोई पैसे दे तो प्रमोशन पे भी चले जाते हैं। अच्छा अहमद भाई, बात यह है कि एक बंदा सही चीज़ दे रहा है, अच्छी चीज़ दे रहा है, आप भी पसंद करते हो उसको खाना, मैं भी पसंद करता हूँ, तीसरा बंदा भी पसंद करता है, आपकी फैमिली भी पसंद करती है। अब वो रेस्टोरेंट वाला हमें बुलाता है कि भाई आपको पता है हमारा खाना अच्छा है और हम सियालकोट के लोगों को अच्छा खाना दे रहे हैं, आप हमारी प्रमोशन करें। आप उसके पैसे लेते हैं? बिल्कुल पैसे लेते हैं हम। तो आपकी आमदनी का जरिया ये है? मैं बताता हूँ, मेरी आमदनी का जरिया ये भी है, मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ, खैर वो भी आपको मैं बताता हूँ आगे। लेकिन ये पैसे हम किस चीज़ के लेते हैं, मेन तो क्वेश्चन आपका ये ना कि पैसे करते हैं वीडियो के। अहमद भाई, आप भी इंटरव्यू कर रहे हैं जी, अब आपने ये वीडियो जब रिकॉर्ड हो जानी है तो आपने किसको भेजनी है? अपने एडिटर को। जी, उसने एडिट करनी है, उसके बाद वीडियो एडिट होके आनी है, आपने जब अपलोड करनी है, अपलोड करने के बाद कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जहाँ पे डॉलर्स में प्रमोशन लगानी पड़ती है ताकि वीडियो अंडर रिव्यू ना जाए। जी, ठीक है, अब ये जो एक्सपेंस है, अब आप कहीं में हम आते जाते हैं, ये एक्सपेंस है सारा, गाड़ी का पेट्रोल है, गाड़ी पे हम कहीं जाते हैं को हमें बुलाता है तो उसकी प्रमोशन हो रही है, तो वो जो उसकी वीडियो पे खर्चा आ रहा है, क्या हमारा वो लेना बनता नहीं है? आप खुद बताएं। नहीं आप लो, मैंने ये नहीं पूछा कि आप नहीं ना नहीं लो नहीं, या आप आपको नहीं नहीं, ले सकते। मैं आपको एक क्वेश्चन करूँ, ये पब्लिक का सवाल है ना कि पैसे लेते हैं, तो ये अवाम ही डिसाइड करे कि क्या एडिटिंग के पैसे, क्या जो हम प्रमोशन आने लगाते हैं उन्हीं का फायदा होता है? लेकिन यार रेस्टोरेंट इसमें एक चीज़ है ना, हो सकता है रेस्टोरेंट अच्छा ना हो। का। अच्छा अहमद भाई, इस चीज़ के ऊपर मैं आपको बताता हूँ। मैं एक देख रहा था, पता नहीं शायद कोई टिकटॉकर हैं, उनके आप ना ओपनिंग पे गए थे, उन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई परफ्यूम वगैरह, तो आप उधर भी गए हैं। अब हमें तो नहीं पता वो परफ्यूम कैसा है या ऊद है जो भी है, लेकिन आपने उनकी प्रमोशन कर दी है। लेकिन आपको नहीं पता वो कैसा है जब हाँ, आपने यही टेस्ट मैं नहीं किया, चीज़- यही तो बात है exactly। ना, ऐसे ही है। देखिए अहमद भाई, हो सकता है लोगों को पसंद ना है, देखिए एक वो आपके ऊपर ट्रस्ट करके ले लें। मैं वही बताने लगूँ आपको, हर बंदे का टेस्ट बर्ड अलग है, जुबान का, सूंघने का, कपड़ों के फैशन का, हर बंदे का टेस्ट अपना है। अब एक बंदे को पसंद है ये बैगी पैंट पहनना, जी, ठीक है, एक बंदे को पसंद है स्किनी पैंट पहनना। तो अब जब हम उसकी चॉइस है, ये अब चीज़ का एक पैरामीटर है कि चीज़ की क्वालिटी क्या है। वो बंदा बता रहा है मैं जी इतने % ऑयल है इसमें, इतने % इसके अंदर अल्कोहल है, इतने % जी है, इतने % जी है। तो वो ही चीज़ें हम लोगों को बता रहे हैं। हम लोगों को ये तो ना कह रहे हैं ज़बरदस्ती क्या परफ्यूम तुम लो ही लो, अगर तुम नहीं लोगे तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपको उन्होंने प्रमोशन के लिए बुलाया हो तो चीज़ वो आपके आगे अच्छी रख दें, बाद में लोग आए तो वो चीज़ खराब रख दें। अहमद भाई, ये वाकई ऐसा होता है, ये बिल्कुल ठीक आपने बात कही है। एक रेस्टोरेंट के हम वीडियो करके आए थे, तो वो पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा उन्होंने हमें प्रेजेंट किया, हमने खाया पिज़्ज़ा। जब लोगों की बारी आई तो लोगों को बड़ा घटिया पिज़्ज़ा उन्होंने दिया। तो मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद, आप देख सकते हैं, जिसकी मैंने प्रमोशन की थी उसी को मैंने एक्सपोज भी किया हुआ। अच्छा, तो देखिए ना, अब लोग बिफोर देखते हैं कि जी प्रमोशन कर रहा है, लोग ये नहीं देखते कि ये बंदा फैक्ट को भी पकड़ता है, ये बंदा उनको एक्सपोज भी करता है। तो हमने उसी रेस्टोरेंट को एक्सपोज भी किया हुआ है। वेरी नाइस ठीक है, यार। अब दूसरी जगह एक और बात बताता हूँ मैं आपको। एक रेस्टोरेंट पे गए हैं, चाइनीज़ फूड उन्होंने हमें दिया है, ब्रांड विलेज के अंदर है, छोटे छोटे जो भी शॉप है, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा जी आपने प्रमोशन करनी है जी, आपको हम आपके चार्जेस देंगे, आपने प्रमोशन करनी है। अब लिटरली मेरे साथ 3-4 दोस्त थे, हमने खाना ट्राई किया है, हम 3-4-5 लोगों को खाना पसंद ही नहीं आया, वो चाइनीज़ फूड पसंद ही नहीं आया। इतना सा सूप था, एक प्याला, वो 5 बंदे नहीं पी सके। इतना सा सूप कितना होता है? अच्छा, इतना घटिया खाना था। अब हमने उनसे चार्जेस भी ले लिए हुए थे, ठीक है। अच्छा, अहमद भाई, झूठ नहीं बोलना चाहिए या कस्में नहीं इतनी खा के अपने को सच्चा साबित करना चाहिए। हमने मौके पे उनकी पेमेंट उनको रिटर्न की है। हमने उस वीडियो का उनको मुंह के ऊपर इनकार किया कि हम आपकी वीडियो नहीं करेंगे, आपका फूड अच्छा नहीं है। हाँ, हम आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, आप कोशिश करें अपने फूड को अच्छा करें, हम दोबारा आपके पास आएंगे। आप मेरे कोलीग से
ये मेरे बाहर बैठे हुए हैं जो कलीग्स, मेरे टीम मेंबर बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं ये वाकया नहीं हुआ, ये सेम एज इट इज़। आप बल्कि उस रेस्टोरेंट के जाके, मैं नाम बताऊंगा ऑनर का, आप जानते भी उसको, तो आप उनसे जाके पूछिए जी, आप उनसे जाके पूछिएगा, तो वो मेरे बारे में नाराज़गी शो करेंगे कि नहीं प्रमोशन से बुलाया, ਇਹਦੇ ਤੇ नखड़े नहीं मान, ਇਹਦੇ तेरे एटीट्यूड ही नहीं मान। तो वो एटीट्यूड नहीं था, मैं उनको भी बताना चाहूँगा कि वो इनकारी थी आपको क्योंकि आपका फूड अच्छा नहीं था। कभी ऐसा हुआ वीडियो बनाकर डिलीट करनी पड़े या कोई प्रेशर्स आए हो कि भाईजान वीडियो डिलीट कर दो नहीं तो मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई थ्रेट्स वगैरह, कोई जाहिर अहमद भाई किसी को एक्सपोज करते हैं तो कोई बंदा नहीं चाहता कि मैं एक्सपोज हूँ, ठीक है। अगर किसी को तो एक्सपोज, कभी मार पड़ी है? मैं वही आपको बताता हूँ। हाँ हाँ, हम वापटा गए थे, शाहपुरा वापटा के ऑफिस ना, उन्होंने क्या किया था, हर बंदे के बिल के अंदर एक्स्ट्रा यूनिट ऐड कर दिए। अब उनको ये था कि किसी को इस ब्लेंडर का नहीं पता चलेगा। अब कुदरती वापटा के आगे रश लगना शुरू हो गया, 15 से 20 से 25 लोग इकट्ठे हो गए जी, हमारी सबकी यूनिटें ज़्यादा थी। अब हम अंदर चले गए हैं, हमने जाकर उनसे कहा जी ऐसे ऐसे यूनिटें ज़्यादा हैं। अब उनका एकदम तेवर बदल गया, उन्होंने कहा जी हुकूमत लो है जी। मैंने कहा हुकूमत की तरफ से हमने पता करवाया, हुकूमत की तरफ से ग्लिच है ही नहीं है, ये तो आपका अपना ग्लिच है। ये कब की बात है ये तकरीबन इस बात को आई थिंक 7 से 8 मंथ हो गए इस बात को। अच्छा, ये अभी की गवर्नमेंट के अंदर हाँ, ये बात, ठीक है, नून लीग की गवर्नमेंट की हुकूमत के ठीक अंदर ही है, हुआ है। ठीक है। तो हमने कहा जी ऐसे ऐसे ये बिल आपने ज़्यादा डाले हैं, ये आप स्कैम करें हैं या फ्रॉड करें लोगों के साथ, तो ये फ्रॉड आपका रिकॉर्ड हम लोगों को दिखाएंगे। उन्होंने क्या आपने क्या तुसी की दिखाना है, उन्होंने अपने 15 से 20 बंदे बुलाए हैं जिनके बिल जाए तो उनको बाहर निकाला है, हमें गिरा डाल लिया, हमारे फ़ोन पकड़ लिया, सारी चीज़ें जब्त कर ली हैं, थाने में जाके कंप्लेन करी है जी हमने 3 बंदे पकड़े जो हमें ब्लैकमेल कर रहे थे जी हमें पैसे दो। वो जो आपके ऊपर एप्लीकेशन वहाँ पर दर्ज हुई थी टेररिज्म के हवाले से, वो ये था मामला? वो दूसरा मामला था, ये एक अलग दरखास्त हुई है। सुभान अल्लाह। एड्डी मेरी उम्र नहीं जिन्हें मेरी दरखास्त हो गई हैं, तो लोगों के लिए ही हम कर रहे हैं, हमें इस चीज़ से नहीं है। तो अच्छा, फिर वो जान कैसे छूटी वहाँ से? उन्होंने गेड़ा वगैरह डाला, पुलिस आई, पुलिस वाले मुझे जानते थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पंजाब पुलिस को सल्यूट है कि वो सारे मामले के ऊपर उन्होंने बात सुनी है। अब सोशल मीडिया का बंदा समझ कर उन्होंने फेवर दिया है मुझे, मेरी सच्चाई को फेवर दिया है, उनकी मेहरबानी है। आम बंदे के साथ उनका कैसा रवैया है वो हर बंदे का अपना राय है, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हाजीपुर थाना सियालकोट ने हमें बहुत ताउन किया। उन्होंने कहा जी क्या बात है, हम इस बच्चे को जानते हैं, इसकी वीडियोज़ देखते हैं, तो ये आपको ब्लैकमेल किस तरह कर सकता है। मैंने कहा जी मैं हलफ देने के लिए तैयार हूँ, क्या वापटा वाले हलफ देंगे? उधर भी फिर वो सारा कट्ठा छटा खुला, तो जी वो फिर उधर जी जाए पुलिस आई तो मतलब वो आपके हक में ही फैसला हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने किया, सच्चाई के हक में हुआ, हमारे हक में नहीं हुआ। अच्छा, एक ना आपने वो पीआई की वीडियो भी पीआई को भी एक्सपोज किया था, गालिबन आप शायद सऊदीया से वापस आ रहे थे उम्रा करके, और उसके अंदर भी आपने पीआईए की सीट्स, खाना वगैरह, और फिर इंडिया के कुछ चैनल्स पे भी वो वीडियो चलना शुरू होगी। उसके ऊपर गवर्नमेंट का फ़ोन ही आया, इदारे का फ़ोन ही आया कि ये भाई क्या कर रहे हो? अहमद भाई पायलट का फ़ोन भी आया था, पीआईए की जो निगरान है उनका भी फ़ोन आया था कि आप ये वीडियो रिमूव कर दे वरना पीआईए आप पे लीगल एक्शन लेगा। ठीक है, अच्छा। अब देखें वो वाकई लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोई बंदा ये गलती ना करे। मैं सब ऑडियंस को बोल रहा हूँ कि कोई पीआईए की वीडियो बना के सब ना करे, क्योंकि ये गलती ना करे। इंटरनेशनल लॉ भी है है बिल्कुल कि आप जहाज के अंदर कंसेंट के बगैर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उनकी मेहरबानी, आपने तो एक्सपोज कर दिया, वीडियो रिकॉर्ड करना मना। पीआईए वालों की मेहरबानी है, उन्होंने मेरे पे पर्चा नहीं कराया, लीगल एक्शन नहीं लिया, अलबत्ता वो ले सकते थे, डेफेमेशन का केस हो बिल्कुल ले सकते थे। लेकिन दूसरी साइड भी देखे ना कि अगर मैं पीआईए की चीज़ें कहूँ कि सीटें टूटी हैं, खाना अच्छा नहीं है, तो वो मेरी तो इस्लाही वीडियो थी कि भाई इस पे काम करें। ठीक है, इंजन में से जहाज में से खड़ खड़ करके आवाज़ें आ रही हैं, व्हाट द हेल, ये हम मतलब किस पे बस पे तो नहीं सफ़र कर रहे। अगर कोई बाहर का बंदा, इंग्लैंड का फॉरेनर कोई इस पे सफ़र करेगा तो वो उसको चीप बोलेगा, उसको गंदा बोलेगा, क्या इमेज आएगा हमारा? इमेज पहले इतना ख़राब है, और वो आपकी वीडियो मैंने देखी है, उसके अंदर तो सीट्स भी टूटी हुई थी, और वो जेन्युइन वाकई ऐसे अहमद भाई जान से बढ़ के कुछ नहीं कि जहाज के अंदर सफर नहीं किया जा सकता, लेकिन मजबूरी है, टिकट्स नहीं मिलती, हमारी नेशनल एयरलाइन, हाँ, या डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं कई दफ़ा मिलती, तो फिर वो इसी पीआई को यूज़ करना पड़ता है। अब अच्छा, तो उसके बाद मुझे बताएं कि जब फ़ोन आया, कैप्टन का फ़ोन आया, अमले का फ़ोन आया, तो फिर क्या उन्होंने कोई थ्रेट किया? वीडियो डिलीट करें, आपने क्या हरकत की है? मैंने कहा क्या हरकत की है? हमारे जो वो पाकिस्तान के निगरान है जो हुकूमत के ऊपर, अदारे के ऊपर बैठे हुए हैं, खुद वो सफ़र करते नहीं इस पे पीआईए पे, क्यों नहीं करते? नहीं सफ़र करते हम भाई, वो कुछ वजीर मशीना जो कर लेते हैं, बिल्कुल, क्यों सफर नहीं करते? प्राइवेट जेट्स हैं सबके पास, यही तो बात है ना, वो सफर नहीं करते, आवाम के लिए छोड़ दिए हैं। अच्छा, जो मुझे फोन करा मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा आपकी अपनी जान सेफ नहीं है, आपके लिए मैंने वीडियो की है, मैंने अपने लिए वीडियो सिर्फ नहीं की, मैं तो आपकी जान माल के लिए भी वीडियो की है। माल मतलब जान चली गई तो माल का क्या करना? तो वो बोले कि ठीक है आपकी बात, लेकिन चलो वो
बस अच्छा, बात वैसे खत्म हो खुशी गई। खुशी तो ये होगी कि इंडिया के चैनल्स पे भी चली नहीं है अहमद भाई वीडियो। खुशी नहीं हुई, कह लें कि शर्मिंदगी हुई कि नए प्रमोशन होने पे खुशी नहीं होती? अहमद भाई प्रमोशन, मैं कहता हूँ कि अच्छे काम की प्रमोशन हो उस पर मुझे खुशी होगी, मुझे दुख है इस चीज़ पे, लेकिन हमारी इस्लाही वीडियो थी कि हमारी वो एयरलाइन लेकिन ठीक यार हो जाए। इंडियन मीडिया ने तो काफी फायदा उठा लिया ना हमसे, आप ये भी देखें ना। लेकिन आप इंडियन मीडिया की मैंने लगाई है वीडियो, इंडिया के जहाज़ की भी मैंने लगाई है, वो तो पानी चले गिर रहा है। बात का मामला है ना, लेकिन यार वैसे मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल जो इस तरह की चीजें हैं ना उनको अवॉइड करना चाहिए, लेकिन जिसके अहमद अंदर भाई, पाकिस्तान का नाम है, फ्लैग का नाम अहमद है। भाई लेकिन मेन पॉइंट मैं यही कहूँगा कि उस चीज़ का सोल्यूशन होना चाहिए, ना कि ये वीडियो ना बने, वो ना करे, ऐसे ना करे, इस चीज़ का सोल्यूशन ज़रूरी है। यार इशू ये है ना कि अब आपने एक वीडियो की, लेकिन इससे पहले बहुत सारे हज़ारों, 100 भी नहीं, हज़ारों मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर लोगों ने, सहाफ़ियों ने, एंकर्स ने, जर्नलिस्ट ने, एनालिस्ट्स ने इसको एक्सपोज किया, पीएए को एक्सपोज किया, पीएए के फैक्ट्स वगैरह सारे जमा करके। मुझे याद है एक दो सहाफ़ी, उन्होंने बड़ी मेहनत की, कई महीने लगा के ये सारी रिपोर्ट्स उन्होंने इकट्ठी की, प्रोग्राम तैयार करके पीएए के हवाले से प्रोग्राम्स किए, लेकिन किसी के कान पर जू भी नहीं रेंगी, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन इशू ये है कि एट द एंड ऑफ द डे फिर एयरलाइन की और पाकिस्तान की बदनामी हुई। यही बात है अहमद भाई, लेकिन दुख हुआ, मुझे तकलीफ हुई, लेकिन हम भाई इस चीज़ को लोगों को बताना भी ज़रूरी था। लोगों की जान से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। ऐसे ही ऐसे ही। अच्छा, वो यार वो जो एप्लीकेशन थी टेररिज्म के हवाले से, वो क्या मामला था? मुझे पता क्या लगा, मुझे लगा वो आपटा का और वो जो टेररिज्म की जो एप्लीकेशन थी आपके खिलाफ, दहशतगर्दी की, वो कनेक्टेड है। नहीं ये नहीं, वो बिल्कुल अलग थी। डिफरेंट मैं है और दोनों। मेरे दोस्त एक जगह पे चले गए जहाँ पे भांग का कारोबार होता था। किस चीज़ का? भांग, अच्छा, और जो पंजाबी में भंग कहते ने, हाँ, नशा। वो कहते भंग पी आए हैं, जी जी, नशा, ठीक है। ठीक ठीक। तो वो लोग बना के लोगों को उसके अंदर सिर्फ भांग नहीं दे रहे थे, बल्कि उसके अंदर टैबलेट्स डल रही थी, पिल्स। अच्छा। जी, इस तरह की पिल्स जो इंसान के दिमाग को मदहोश कर देती हैं। ड्रग्स थे, ड्रग्स कह लें। हाँ, ठीक। तो उस चीज़ को हमने एक्सपोज किया, तो वो भी वीडियो हमने अपलोड की। वो कुदरती टिकटॉक वायलेशन में चले गई जी, ड्रग्स को प्रमोट नहीं कर सकते हम, तो उन्होंने वीडियो डिलीट कर दी टिकटॉक ने। ऐसे तो नहीं है कि आपने डर के डिलीट कर दिया, आपने कहा दिया और बाद में जी आ, वायलेशन में ये चले गई अहमद है? भाई, ये मेरा फ़ोन है, इसके अंदर अभी भी वो जो वायलेशन आई थी इसके अंदर मौजूदा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो तो ठीक मतलब है। ये मैं बात कर रहा हूँ। मैं आप पे यकीन करता हूँ। ऐसे ही है। चलें। तो वो गए जी, उन्होंने कहा, उन्होंने उल्टा पर्चा करवा दिया जी, हमारी चारदरी फलांग के आए हैं, हमारे साथ दहशतगर्दी की है जी इन्होंने। नहीं वैसे अब बात तो उनकी सही है, प्राइवेट दरख्वास्त प्रॉपर्टी पे के नहीं जा अंदर उन्होंने सकते भाईजान, प्राइवेट प्रॉपर्टी में नहीं आप जा सकते। अहमद भाई, मैं प्राइवेट प्रॉपर्टी पे नहीं गया जहाँ से भांग मिलती है, जिस घर से, जिस हवेली से जहाँ पे सारे जा रहे थे भांग लेने, मैं भी भांग दा प्याला ही लैन गया था, तो उन्हें एक्सपोज करने गया था। ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਗਏ ਸੋ? नहीं, पीता तो नहीं, खैर लोगों को एक्सपोज करने गए थे कि ये अच्छा। देखें इसमें क्या क्या डाला जा रहा है, और लोगों की यकीन माले वो मोहल्लेदार दुआएं दे रहे थे कि आपने ये स्टेप लिया है, इन बंदों के खिलाफ कोई स्टेप नहीं था ले रहा। अच्छा, और नहीं, और फिर केस क्या हुआ? फिर उन्होंने उससे कहा जान जी, कैसे छूटी? उन्होंने कहा जी दहशतगर्दी, फिर मैंने पुलिस उसको- उठा के ले गई? पुलिस ने बुलाया, उठा के कैसे ले गई, दरखास्त पे कोई किसी को उठा नहीं सकता, वो एक हाँ पैटर्न सॉरी, है, दरखास्त थी। पैटर्न है, बुलाते हैं थाने जी, बैठ के बात करें, तफ्तीशी आता है, वो सारे मामले होते हैं। हमने काउंटर किया, उन्होंने 11 वकीलों का बेंच बिठाया हुआ था वहाँ पे मेरे लिए, मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ वहाँ पे। अच्छा। मैं कहा, क्या बात है, साढ़े 11 वकील बुलाए गए इन्हें, क्या बात है, बड़ी खुशी हुई। लेकिन वो स्टक हो गया था, तब मैं बड़ी परेशानी हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने उस पर भी सेटिस्फाई किया, हमें FIR होने से बच गए? बच गए अल्हम्दुलिल्लाह, चलें, अल्लाह का शुक्र है। कसर कोई नहीं रह गई, लेकिन बच गए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है, अभी इसको मैं वाइंड अप करना चाह रहा हूँ, कोई आपकी पर्सनल ज़िंदगी मुतासिर हुई है ये सारे मामलात से? ज़ाहिर अहमद भाई, 100 दुश्मन पाल लिए हैं, जिसको एक्सपोज करते हैं वो दुश्मन बन जाता है, जिसकी प्रमोशन करते हैं वो दोस्त बन जाता है वक्ती तौर पे। लॉस कितना, कभी तक कितना नुकसान कर बैठे हैं इन मेरे चक्करों पास में? इससे पहले ये iPhone 15 Pro Max था, ये मैंने दूसरा फ़ोन लिया है, पोड़िया जोड़ के, तो वो जो भांग वाले बंदे थे उन्होंने ही तोड़ा था अच्छा जी। ये जिनकी मैं बात बता रहा हूँ ना, जो आपने वाकया भी पूछा है, ये उन्होंने ही हमारा फ़ोन तोड़ा था। मार पड़ी है कभी? नहीं, मार से बच गए? मार पर जानी थी, 2-3 मामला तो हो भी चुके, लेकिन कुदरती लोग बीच में आ गए, अल्लाह की मदद शामिल हुई, हाँ। तो चढ़ना तो बच गया सी, लेकिन सानू पैज नहीं अच्छा, आया। मकसद क्या है आपका सारा करने, इसमें फ्यूचर क्या है, मकसद क्या है अहमद आपका? भाई, मकसद है कि सोसाइटी के अंदर अपना रोल प्ले करें हम, जितना हम अपना हक अदा कर सकते हैं वो करें। गूंगे बहरे अंधे बन के हम नहीं बैठ सकते। आप सल्लम के हदीस भी है कि आप अगर किसी को देखते को वो ज्यादती कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको आप अपनी जुबान से रोकें, जी, हाथ से रोकें, या दिल में बुरा दिल में जाने, बुरा कमज़ोर थी नहीं माना, दिल में बुरा जाने। तो ज़ुबान और सोशल मीडिया अल्लाह ताला ने हमें दिया हुआ है, वो एक सहूलत दी है, उधर हम ज़ुबान से करते हैं कोशिश अपनी
अल्लाह के नबी की हदीस को फॉलो करते हुए हम कोशिश करते हैं। तो हमारा यही है कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए, गलत को लोग गलत कहें, सही को लोग सही कहें। अब दिखाने का मकसद पता क्या होता है कि कई दफ़ा गलत हो रहा होगा, लोगों को भी पता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, लेकिन वो चीज़ गलत हो के लोग देख देख के इतना इग्नोर कर चुके होते हैं कि वो चीज़ पक्की हो जाती है। उस आदत बन जाती है। बिल्कुल, जब उस चीज़ को हम लोगों के आगे लाते हैं ना, फिर लोग कहते हैं यार आहो असी तो नजरअंदाज कर देना है, ऐसे गलत हो रहा है, तो फिर वो चीज़ सही होना शुरू हो जाती है। बड़े सारे हमने एक माल्टोन के साथ एक नाला है, पूरा बंद था, इतना गंद था, इतना ज़्यादा गंद था कि पूरे सियालकोट का कूड़ा कहने के वहाँ पे जमा था। हमने उसकी वीडियो बनाई, हमारे इदारों ने उस वीडियो को देखा, अप्रिशिएट किया। किस तरह से? अच्छा, 3 दिन के अंदर 11 क्रेन्स लग के वो पूरा नाला साफ हो गया। माशाल्लाह। वो अलग बात है कि फिर वो कंडीशन वो बनती जा रही है, लेकिन तब उन्होंने पूरा नाला साफ कर दिया। सर ये वीडियो से इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा हाँ, लोगों तक देखा ना, इदारों तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है बेसिकली। है बिल्कुल। ये टूल ऐसा अगर इसका पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल कैंट किया के अंदर जाए। एक खंबे का बजट पास हुआ था, नया लगना था, वो टेढ़ा हो गया था, गिरने वाला था, किसी की जान जा सकती थी। वो पूरे महकमे ने उसका बजट खा लिया हुआ था। हमने वीडियो की कि एक खंबे ਨੂੰ सही किन्ने करना है, ਅਸੀਂ आगे करना है, सानू बजट मिले। नहीं, ये जो आपने कही है महकमे ने पैसे खा लिए, खाए महकमे ने पासे, ऊपर वाले लोगों ने। उन्होंने प्रूफ मांग लेना। मैं कह रहा हूँ प्रूफ उनसे मांगा गया था, फिर उन्होंने जेब से पैसे इकट्ठे करके डाल के खंबा लगवाया था, उनसे प्रूफ मांगा गया था पेमेंट का। अच्छा जी अहमद भाई, ये आप ऑनर करें वीडियो, मैं कहता हूँ मेरे से वो पूछे, फिर मैं उनको पूरा कट्ठा चट्ठा खोल के दिखाऊं, हर शय सामने रह लेना। यस बिल्कुल। अच्छा, मतलब वो खंबा नहीं लगा। फिर तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? ये इन्फॉर्मेशन खंबे से मिली, जब वो डींगा था, टूटने वाला था। हमने वीडियो लगाई, अदारों तक गई, अदारों ने क्या सीधा था बजट पे कीता है, एज ए वीडिंग है। मतलब निचले जो लोग हैं, ऊपर से हमारे इदारों ने बजट दिया उसका, ठीक है, हुकूमत की तरफ से बजट आया, नीचे जो लोग हैं वो उन्होंने क्या है, पैसे खा लो। अल्लाह, लेकिन कहते हैं ना कि वो फिर बंदा खा तो लेता है एक दफ़ा, फिर वो निकलते भी उस तरह से। यानी वो हमारा हक था, आपका हक था ना, वो निकला तो सिर्फ एक पोल की आप बात कर रहे हो जी, एक खंबे की तुसी गल कर रहे हो। कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके फंड्स आ गए होंगे और आगे इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं है। भाई ये फिर किस्सा लंबा हो जाता है, ये भी बड़ी सारी करप्शन फिर निकलती बड़े मामला। और फिर वो केसेस जो हैं वो पेंडिंग रहते हैं कोर्ट के अंदर, और इतनी देर में बंदा भी दुनिया से चला गया होता है, सारा कुछ खा पी के भी। बस आप समझ लेना कि वो खंबे को नजरअंदाज किया गया है, तो वो और क्या मामला होते होंगे। तो आपके ख्याल में यार ये जो आप अभी आप कर रहे हो, इसमें आपकी जान भी खतरे में है, थ्रेट्स भी आते हैं। हम लोग ये कहेंगे कि भाई हमारी जान ना लेना आप, बल्कि आप चीज़ों को सही करने की तरफ आए। जो लोग हमारे नहीं, देखो आप एक्सपोज करते हो, लोगों को एक्सपोज करते हो, तो यार इसमें तो कोई गुस्सा भी कर सकता है, और लोग करते भी हैं जैसे आपने कहा, तो वो तो किसी हद पे भी जा सकता है। अहमद भाई, मुसलमान जो है ना, उसको डरपोक नहीं, अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमान एक डरपोक नहीं होता। मुसलमान जो है ना वो, लेकिन एहतियाती तदाबीर भी जो है ना, एहतियाती तदाबीर, अहमद भाई एहतियात की कौन सी बात है, इधर बैठे हैं, अल्लाह ना करे जल्जला आए, ये कमरा गिर जाता है, कौन सी एहतियात करेंगे आप? जब जान जानी है तब जानी है। ने कहा है कि आप ऊंट को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि आप जो आपने कहा कि आप नहीं, मत ये केयरफुल रहना है। लोग मत समझे कि हम बाहर निकलते तो ऐसे निकल आते हैं, बस अगली बात लोग समझ जाएंगे, पूरी तैयारी से निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी तरफ से कोई भी अगर आता है गलत वे से, तो हम उसको डील करने के लिए तैयार हैं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। मैं ऑनर कह रहा हूँ ये बात। कोई अगर किसी का शौक है, उसने पूरा करना है, कोई किर निकालनी है अपनी फजूल में ही, तो वो अहमद भैया आ सकते हैं। उसकी वजह यह कि हम गलत नहीं, हम उसको काउंटर करेंगे, अपने हाथों से नहीं काउंटर करेंगे, हम कानूनी लिहाज से उसको काउंटर करेंगे। हम 15 पे कॉल चलाएंगे, अपने इदारों को बोलेंगे कि भाई ये बंदा ज्यादती कर रहा है, ये बंदा रोड पे दहशतगर्दी करने की कोशिश कर रहा है, तो हम उसकी कंप्लेन करेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ हम उसको फेस करेंगे, आए कोई जिसने आना वो आए। अच्छा, कमिंग बैक टू टिकटॉक, एक टिकटॉकर कितने पैसे कमा लेता है? फॉर एग्जांपल, जिसकी बहुत सारे लोगों का सवाल है कि जिसका 1 मिलियन फॉलोअर है, तो ये टिकटॉक वाले पैसे देते हैं जैसे यूट्यूब पैसे देता है? एक पैनी जिसको कहते हैं ना आप, 1 रुपया जिसको आप कहते हैं, वो टिकटॉक नहीं देता। मैं आपको, अब मेरे पास यहाँ पे ना वो एक ऑप्शन है टिकटॉक स्टूडियो का ना, उसके अंदर इनकम आती है, मैं आपको दिखाता हूँ पॉडकास्ट के बाद, वो ज़रा इंस्टॉल करना पड़ना मुझे ऐप, तो मैं दिखाऊंगा मुझे कितनी की पेमेंट आई है। 1 पैसा हराम है मेरे पे, अगर मैंने टिकटॉक से कमाया हो, टिकटॉक ने मुझे भेजा हो। नहीं तो वैसे कमाई होती नहीं है, कोई कमाई नहीं है। तो ये लोग जो टिकटॉक से कहते हैं इतने पैसे कमा के घर बना लिए, बड़ा कुछ बना लाइव में पैसा, टिकटॉक लाइव में, जहां आपको अपने कपड़े फाड़ने पड़ते हैं, डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, ख़वातीन को डांस करवाना पड़ता है, ख़वातीन आगे से बंदों को डिफरेंट डिमांड्स करती हैं कि तुम अंडे तोड़ो, अपने ऊपर नाचो, कपड़े फाड़ो, उतारो, इस तरह की गलीज़ किस्म की गिफ्टिंग होती है, इस तरह की गलीज़ किस्म की जो ना
वो मामला तो होते हैं तो टिकटॉक वीडियो लाइफ के में। ऊपर नहीं आता, जैसे यूट्यूब के ऊपर है कि एक वीडियो लोगों ने देखी है 1 मिलियन या क्या कहते हैं 2 मिलियन लोगों ने देखी है तो उसके ऊपर पैसे आ जाते हैं, डॉलर्स आते अहमद हैं। भाई टिकटॉक यूट्यूब पे का ऐसे नहीं है? नहीं, टिकटॉक से नहीं आते, यूट्यूब से आते हैं। अच्छा, टिकटॉक से कोई पैसे नहीं आता, वो चैनल मोनेटाइज हो, वो बाहर के चैनल होते हैं। इंस्टा से, टिकटॉक से, नहीं अहमद भाई, फेसबुक वगैरह से? इंस्टा से भी आते हैं लेकिन वो एक नहीं वो तो level आते हैं, वो नहीं आपको आते, लेकिन पता आप नहीं ले रहे। नहीं, मैं नहीं ले रहा। मेरा कोई भी चैनल मोनेटाइज नहीं है, कोई बंदा साबित कर जे तो आई एम तो रिस्पांसिबल। आप कितने पैसे कमा लेते हो महीने के? अहमद भाई मेरा एक्सपोर्ट का काम है। अच्छा, मेरी टी शर्ट्स हुडीज़ यूएसए साइड पे जाती हैं, यूरोप साइड पे जाती हैं, माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस काम में खुश हूँ। अच्छा। ये काम मैं लोगों के लिए कर रहा हूँ, और अगर मैं इसमें से कोई आमदनी शामदनी नहीं, सिर्फ आप इसमें ये करते हो कि खर्चे पूरे हो जाएं जो मैं लोगों इसमें की। प्रमोशंस के पैसे हम वो लेते हैं जो वीडियो पे खर्चा आता वही है, ना जो खर्चे वगैरह और हो जो जाएं, मेरे टीम मेंबर्स ने एफर्ट की होती है वीडियो पे, उनका भी खर्चा मैंने वो निकाला जाहिर है। बात है, उनकी वेजेस भी तो आपने देनी है ना। ऐसे ही है। हाँ, तो पर्सनल आप मुझे कहें जी मैं बड़ा उनसे 20 निकाल तो 50,000 निकाल, तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा इतने नहीं भी है। नहीं? मतलब नहीं, मैं पर्सनली नहीं लेता, मैं पर्सनली मुझे भी कभी बच जाते हैं, कभी 5,000 आ जाएगा, कभी 10,000 आ जाएगा, तो वो मेरे स्टूडियो का एक्सपेंस होता है, मेरी बिजली लग रही है, मेरा एसी चल रहा है, लोगों के लिए जिधर बैठ के काम कर रहा हूँ, वो मतलब वो सारे इन शॉर्ट मेरे हाथ कुछ भी नहीं आता। हाँ, लोग ये समझते हैं कि भाईजान ये वीडियोस बना के ये बंदा बड़े पैसे कमा लेता है। नहीं अहमद भाई, तो पैसे लाखों रुपए इस टाइम कमा रहे हैं जी नहीं, ये। मेरा जो आता है वो लोगों पे लग जाता है। लोगों पे किस तरह लगता है? उन्हीं की वीडियोस पे लगता है, हाँ, उन्हीं के एक्सपेंस पे लगता है। तो यही है, मैं कमा रहा हूँ अपने, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक्सपोर्ट का काम अच्छा है, मैं सही जा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे आज हमें मिली है। कोई पैगाम जाते हुए को देना चाहें लोगों को? जाते हुए लोगों को एक ही पैगाम है कि आप गलत को गलत कहें, सही को सही कहें, और आप कहते भी होंगे लेकिन उसको नज़रअंदाज ना करें, और एक दूसरे की टांगे ना खींचें। ये चीज़ बहुत आम है कि एक बंदा एक काम कर रहा है ना, वो एक रास्ते पे चल रहा है, तो लोग उसको रास्ते में रोकने की कोशिश करते नेगेटिव हैं। कमेंट्स वालों को क्या पैगाम है? उनकी गालियाँ भी मेहरबानी, बड़ी देते उन्हीं की वजह से हम चल रहे हैं। गालियाँ बड़ी देते हैं वो। मैं कहता हूँ उनकी मोहब्बत है कि वो गालियाँ दे के सबूत देते हैं कि उनकी क्या तरबियत है, और हम सबूत देते हैं कि हम उनको इग्नोर करते हैं हमारी तरबियत कैसी है। बहुत बहुत शुक्रिया यार, इंशाल्लाह दोबारा आपसे ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੀਲਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਡਿੰਗੀ ਸੀ, मैं बड़ा औखा बैठा सा, लेकिन चलो पॉडकास्ट हो गई है। मैंने अपनी चेयर पे आपको बिठाया, मेरी वीडियोस निकाल के देख लो, मैंने अपनी चेयर और पे लेकिन अपनी चेयर सही कराओ ना। बहुत बहुत शुक्रिया यार आपका। ओके हम भाई, बड़ा अच्छा लगा है, जज़ाकल्लाह आपने बुलाया और आपकी मोहब्बत है, तो आपके चैनल को भी लोग देखते हैं इस्लामिक वे से। आज ये भाई ने ड्रेसिंग भी बड़ी डिफरेंट की है, ये मौलवी साहब है पूरे, और मौलवी साहब नहीं है पा सकते, मैं जिम भाईजान कर रहा था, मैं कोई लेकिन लोग ये कमेंट करते हैं जी मौलवी ने पैंट शर्ट पा ली है, तो इस पे एक बार में आप क्या करना चाहेंगे? नहीं भाई, ये ट्राउजर है नीचे, पैंट नहीं है, ट्राउजर है, और ये शर्ट बस एक्सरसाइज करने के बाद, ये लोगों को टाइम भी पता चले ना कि हम किस टाइम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उन्होंने कहना इस टाइम शर्ट ही पहननी बनती है। ऐसे नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।